बहुत है। किसी का मोह टूट जाए, अंधेरा छट जाए, अच्छा है, वो सन्यासी हो गया। सन्यासी बनकर अब वह तप करने लगा। उसके तप को यहां अज्ञान तप कहा। बस यहां आकर कभी कभी यूं लगने लग जाता है, मैं बात कर रहा हूं आपसे और अपने आप से, क्या दूसरों को हम अज्ञानी बताएंगे क्या? तप करने लग गया हो, हम कुछ नहीं बता रहे। शास्त्र किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। यहां तो जो घटा और बीता उसका वर्णन है, ये हुआ, ऐसा हुआ। ये जो अज्ञान तप है, इसकी स्थिति ऐसी है कि बिना लक्ष्य का बोध हुए चलना। किसी व्यक्ति को यहां से कहीं जाना है पर मालूम नहीं रास्ते का, पथ का, और वो चल देता है। उसका चलना भटकना है, चलना नहीं। वह तरह तरह के तप करने लगा। कभी तो तप करता वो, मैंने अन्न छोड़ दिया। फिर कह रहा हूं, टिप्पणी कोई नहीं है, केवल वस्तु स्थिति का वर्णन है। उसने अन्न छोड़ दिया और उसने प्रतिज्ञा कर ली, जो वृक्षों पर लगे फल हैं मैं वही खाऊंगा। और वो फलाहारी हो गया। उसके बाद उसने और कुछ कर लिया, गिरे हुए फल खाऊंगा, मैं तोड़ करके भी नहीं खाऊंगा। और गिरे हुए जो फल थे वो उठाकर खा लेता और तपस्या करता। वह राज ऋषि कहलाने लगा, राजा से ऋषि हो गया। कि तप कर रहा था, गिरे हुए फल उठाता। अब कितने मिल जाते, कितने मिल जाएंगे, जो था सहज भाव से खा लेता। और बंधुओं, उसने तो अपने तपस्या को और भी बढ़ा लिया और वह पत्तों के ऊपर आ गया। ये भी नहीं खाने, फल भी नहीं खाने, पत्ते खा के गुजारा करेंगे। और वह पत्ते तोड़कर खाने लगा। अब बंधुओं, यहां पर जैन दृष्टि यह है, साधु और अपने लिए किसी भी प्रकार के जीवों का आरंभ नहीं करता। फल पत्ते सचित्त होते हैं। कैसे होते हैं? चित्तेन सहित है। जिनमें चेतना है, जिनमें प्राण है, उसे सचित्त कहते हैं। वो पत्ते खाकर अपना गुजारा करता। इस कठिन तपस्या से उस शिवराज ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ? उसका नाम विभंग ज्ञान है। क्या नाम है? विभंग ज्ञान है। उसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं और उसको अवधि अज्ञान भी कहते हैं। दोनों का ही किया, अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान। उसको यह हुआ, विभंग ज्ञान हुआ उसको। पांच ज्ञान होते हैं, तीन अज्ञान होते हैं। पांच ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। और अज्ञान तीन होते हैं, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान। उसको विभंग ज्ञान हुआ। वह जो देखने लगा विभंग ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, बिना नेत्रों के अंतर से सब बाहर दिखाई देने लगता, दूर दूर दिखाई देने लगता, बहुत दूर तक दिखाई देने लगता। उसने जो देखना शुरू किया उसके लिए एक अद्भुत चीज हो
लेकिन यहां गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला उसको। उसने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित कर दिया। बस यही मामला है। जब व्यक्ति अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं तो बस पूर्ण हो गया, अब आगे मंजिल रही ही नहीं, यह उसका ज्ञान होता है। उसने अपने आप को पूर्ण मानना शुरू कर दिया। उसने घोषणा कर दी, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, यहां बैठा हुआ मैं सब कुछ देखता हूं। लेकिन वह सब कुछ नहीं देख रहा था, कुछ देख रहा था। विभंग का अर्थ है विकृत देखना। विकृत का अर्थ है जितने वस्तु संख्या उसका उतना न देखना, उससे कम और ज्यादा देखना, विपरीत देखना, उलट पुलट देखना, सही न देखना, यह विभंग है। परंतु उसके लिए एक नई चीज थी। उसे तो वहां बैठे इतना कुछ दिखाई दिया, उसने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित कर दिया कि मैं सर्वज्ञ हो गया। उसने गिना 1 2 3 4, बस 7 ही द्वीप हैं और है ही नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है, इतना ही है। उसने सृष्टि दुनिया का निरूपण करना शुरू कर दिया। दुनिया में इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, दुनिया में इतने सारे पहाड़ हैं, इतना कुछ है, और बातें कहनी शुरू कर दी, उपदेश देना शुरू कर दिया, उसने से बताना शुरू कर दिया। अब लोग जो बताया जाता उसको स्वीकार कर लेते। जनता का ये बड़ा एक समूह का दोष है। भगवान महावीर ने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा, शब्द नहीं। अपना सच में से जा, दूसरा तुम्हें क्या कह रहा है और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। श्रावक को समझना इस बात को, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, कोई तुम्हें क्या कह रहा है, उसको आंखें मूंद कर स्वीकार मत करो। आप कहोगे तो और क्या करें। भगवान का वचन है, अपना सच में से जा, उस बात को स्वयं से सोचो और सत्य की खोज करो, ये सही है या नहीं है। आंखें मूंद कर मत चलो, सत्य की खोज करो कि सत्य है या नहीं है। जनता है कि वह जो कहा गया उसको बिना सोचे स्वीकार करने लग जाती है। एक थोड़ी सी ऐसी उक्ति सी है जो थोड़ी चुभने वाली है, पर चुभने वाली बात तो हमें नहीं करनी, बात तो सहज ही करनी है। एक होती है भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब है भेड़ों का समूह चरने लग रहा है, एक भेड़ चल दी, सवारी उसके पीछे चल दी। कोई पूछे भाई, किसने पूछा तू कहां जा रही है, कुछ नहीं, एक चल दी, बाकी भी चल दी। एक भेड़ ने म्यां कर दी, सवारी ने कर दी भी, क्यों तूने आवाज दी, किसके लिए आवाज दी, कुछ नहीं। ऐसी जो स्थिति है वह जनता की है। इसको अज्ञान की स्थिति कहते हैं। बस समूह चला, चल दिया, क्यों, किस लिए, क्या बात, क्या है तथ्य, उसका कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। जो निरूपण किया किसी ने वही मान लिया। तरह तरह के निरूपण हैं, आपको क्या बताऊं। एक दृष्टि से ठीक भी है कि भी हमने एक सीमित सा पढ़ा और चलो दृष्टि भटकती नहीं है। कितनी बातें हैं आपको दुनिया में। कोई कहता है परमात्मा पुरुष है और सृष्टि में एक ही पुरुष है, बाकी है ही नहीं। और एक विचारधारा है परमात्मा स्त्री है और स्त्रियां हैं ही नहीं, वही है कि स्त्री। पूरा विचार है इस बात के ऊपर, परमात्मा स्त्री के रूप में है। अब बड़ी मुश्किल की बात हो, क्या मानूं उसे। वो स्त्री है, पुरुष है, इनसे अतीत है, वो क्या चीज है, एक है, अनेक है। जो जहां पैदा हो गया, जिसने जो विचारधारा सुन ली,
उसने उसे ही मानना शुरू कर दिया। भगवान महावीर थे जिन्होंने ये कहा, अपना सच में से जा, अपने सत्य की खोज करो, उसकी खोज करो, ऐसे नहीं। महावीर ने अपने लिए भी कहा, जो मैं कहता हूं उसके ऊपर विचार करो, तब स्वीकार करना। लोगों ने जो शिवराज ऋषि ने कहा वो मानना शुरू कर दिया। जनता तो विशाल है, उसके मानने वाले भी बहुत हो गए। वो भी कहने लगे, हाँ इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, इतने पहाड़ है, इतना कुछ है। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। इस तरह है, उसके मानने वाले भी बहुत लोग हो गए। एक बार भगवान का किसी नगर में पदार्पण हुआ। गौतम स्वामी नगर में गए। वहां कई लोगों ने पूछा गौतम स्वामी से, द्वीप समुद्र कितने हैं? है संख्यात हैं? हमारे गुरु बताते हैं, शिवराज ऋषि बताते हैं, 7 ही हैं, और कुछ नहीं है, और है ही नहीं आगे, बस इतना ही है। गौतम स्वामी ने कहा, ये लोग इतने अपने बात पर दृढ़ हैं। एक बात और, जो क्या कहूं, जो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो जितने अपने बात के ऊपर पक्के होते हैं ना, दूसरे पक्के नहीं होते। उनके तो जो दिमाग में जम गए, वो नहीं हिलते अपने जगह से। बोले और है नहीं। गौतम स्वामी भगवान के पास आए और आकर बोले, भगवान मैंने ऐसा सुना, आप जो फरमाते हो, कृपा करते हो, वो कुछ और है, ये कुछ और है। लोग भ्रम के अंदर हैं। भगवान मैं इसे कैसे समझूं? ये नहीं उन्हें कोई शंका हो गई, वो इन दोनों बातों में से कह रहे हैं, भगवान ये क्या है? भगवान ने कहा, गौतम यह जो शिवराज ऋषि है, इसको विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह वह कहता है जिससे लोग चमत्कृत होते हैं, आश्चर्य करते हैं, लेकिन वह पूर्ण सत्य नहीं होता, क्योंकि विभंग ज्ञान है, इसलिए ऐसा है। तो भगवान क्या ये इसी तरह से मिथ्या निरूपण होता रहेगा, करता रहेगा? बोले नहीं, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा? बोले यह अपने आप से शिवराज ऋषि मेरे पास आएगा और फिर इसको सम्यक ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होगा। अच्छा, कब आएगा ये? गौतम आएगा, तुम्हारे सामने आएगा। लोगों के बाद बड़े मजे की है चर्चा। गौतम स्वामी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने शिवराज से कहा, आज महावीर का एक शिष्य, उसका नाम गौतम है, वो ये कह रहा था कि भी ऐसा नहीं है। शिवराज शिष्य जब बात पूछे लोगों ने, शिवराज ऋषि ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूं, इसके अतिरिक्त आगे और कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो इतना ही है। बोले महावीर तो ऐसा नहीं कहते, मैं चलता हूं। यह अहम भाव था, अज्ञान से अहम उत्पन्न होता है, यह अहम भाव था। मैं चलता हूं, मैं पूछता हूं उनसे जाकर के। और फिर शिवराज ऋषि जहां महावीर प्रभु विराजमान थे, वहां उनके पास गया। ये जो अवधि ज्ञान है बंधुओं, ये कई तरह से हो जाता है, कई तरह से आत्मचिंतन से होता है। अवधि ज्ञान यह किसी दृश्य विशेष को देख करके और चिंतन जागृत होने पर हो जाता है। कई एक इसके तरीके हैं।
वो महावीर की सभा में आया, उसने भगवान के दर्शन किए। और मैं कह रहा था पहले, सत्संग का और संत दर्शन का अद्भुत प्रभाव होता है। और यहाँ तो संत दर्शन नहीं, परमात्मा के दर्शन है। परमात्मा के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। भगवान की दिव्य आभा, प्रभा और दिव्यता को देखकर वो चकित हुआ। ये क्या, ऐसा तो मैं अपने आप को सर्वज्ञ कहता हूं, ये सब तो मेरे पास नहीं है, इनके पास है। सर्वज्ञ तो यह है। यह जब मन में भाव आया कि मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं, आज तक कहता रहा मैं सर्वज्ञ हूं, अब उसने कहा मैं तो फिर सर्वज्ञ नहीं हूं। अंधेरा छंट गया, अज्ञान दूर हो गया। भगवान के दर्शन से शिवराज ऋषि को बंधुओं अवधि ज्ञान हो गया। भगवान के दर्शन का फल हुआ, कितना बड़ा फल हुआ, अद्भुत फल हुआ। भगवान के दर्शन की ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। अब उसने देखा, अरे आज तक जो मैं कहता रहा वो तो सही नहीं था। सही तो यह है, सच्चाई तो यह है, मैंने जो कुछ देखा आज तक वो ठीक नहीं था। क्यों न मैं अपने आप को इनके चरणों में अर्पित कर। अब यहां से थोड़ी चर्चा शुरू होती है। बंधुओं, एक त्याग होता है किसी के कहने से, और एक होता ज्ञान के हो जाने से। जब वस्तु तत्व का बोध हो जाता है तो विरक्ति का भाव अपने आप हो जाता है।